तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ये झारखंड बोर्ड की 8वीं क्लास के साइंस का मॉडल सेट है जो बहुत ख़ास है आपका फाइनल एग्ज़ाम के लिए, अर्धवार्षिक एग्ज़ाम के लिए। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। देखिए, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची, पहला नंबर क्वेश्चन है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना उद्गम तथा काट समान हो उसे क्या कहते हैं? तो हम बता दें, इसको उत्तक कहते हैं। इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा उत्तक। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव कौन सी है? एक कोशिकीय जीव कौन सी है? मक्खी, केंचुआ, अमीबा, तितली। देखिए, एक कोशिकीय जीव में अमीबा है। आप 7वीं क्लास में भी पढ़े रहेंगे साइंस में। एक कोशिकीय जीव अमीबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो शरीर की जो जीव की शरीर के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अधातु कौन सी है? तो बता दें, ये अधातु निम्न में से अधातु कौन सी है? सल्फर भी अधातु है। कार्बन भी अधातु है। ऑक्सीजन भी अधातु है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हम पहले ऑप्शन देखते हैं। पटाखों में, उर्वरक में, खाना बनाने के बर्तन में, इनमें सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें सभी होगा। अगली क्वेश्चन, कौन से एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो ये बता दें, अधातु कौन सा है? ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक है, जिसमें करंट चलती है। ये धातु आप जानते रहेंगे, पेल्सन का नोक, जो काला कलर का जो नोक होता है उसी को ही ग्रेफाइट कहा जाता है। ये कार्बन का एक अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हम घरेलू में भी देखते हैं कि किसका उपयोग किया जाता है। घर में भी नमक का, खाद्य तेल का, चीनी का, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इनमें से आपका सभी हो जाएगा, क्योंकि हम जो घर में जो भोजन को अधिक समय तक के चलने के लिए हम नमक भी डालते हैं, खाद्य तेल का भी उपयोग किया जाता है, और चीनी भी डाला जाता है। आप मिठाई में देखे रहेंगे कि चीनी उसमें डाला जाता है, जो मिठाई अधिक दिन तक चलते हैं। तो इनमें सभी इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेलगियों पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? तो ये बता दें, राइजोबियम नामक ये जीवाणु पाया जाता है। ये नाइट्रोजन को भी पूर्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां नंबर क्वेश्चन है, भिंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से होता है? तो ये बता दें, जीवाणु, कवक, शैवाल, विषाणु। तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट विषाणु। डी नंबर का आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये बता दें, विद्युत धारा, विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन, चालकता। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा विद्युत लेपन। अगली क्वेश्चन 11 नंबर, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? यानी जिसमें विद्युत नहीं चलती है, करंट नहीं चलता है। नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, आंसू जल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसू जल। आंसू जल जो है विद्युत का कुचालक होती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? धातुओं का निष्कर्षण में, धातुओं को शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, और इनमें सभी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर, इनमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन जीवों की जनन की अलैंगिक विधि है? अलैंगिक विधि। देखिए, जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। तो यहाँ अलैंगिक के बारे में दिया है, तो अलैंगिक बता दें कि जनन को वह विधि है जिसमें जो नर और मादा के मिलने की जरूरत नहीं होता है। तो ये क्या है? निषेचन, क्रायांतरण, मुकुलन, गर्भाधान। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकुलन। अगला क्वेश्चन है, बाह्य निषेचन किसमें होता है? मछली में, स्टारफिश में, मेढक में, सभी में।
तो इसका जो आप जो 8वीं क्लास में पढ़े रहेंगे मेढक में, तो इसका मेढक में आप अपने क्लास में पढ़े रहेंगे, लेकिन मछली में भी होता है, स्टार फिश में, मेढक में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप आपको बता दें कि युग्मनज का निर्माण होता है। अगली क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन है, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है। तो पेशीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण। देखिए ये इसका जो आंसर हो जाएगा घर्षण बल, क्योंकि दो सतहों का जब संपर्क में आता है तो घर्षण बल होता है। अगला क्वेश्चन, एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं। यानी एकांक क्षेत्र पर कार्यरत जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं। ऊर्जा, आयतन, दाब, द्रव्यमान। इसका जो आंसर हो जाएगा दाब हो जाएगा। एकांक क्षेत्र पर यानी आप देखिए कोई भारी भरकम वस्तु, जैसे सुई का एग्जाम्पल लेते हैं, सुई कहीं हम दबाते हैं तो एकांक क्षेत्र पे लगता है, तो ये दाब हो गया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम मतलब ले सकते हैं कि एकांक क्षेत्र पर कार्य बल को दाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि संपर्कित बल क्या है। संपर्कित बल का जो अर्थ होता है कि एक दूसरे को नज़दीक मतलब संपर्क में जाना। तो क्या है, पेशीय बल, चुंबकीय बल, अस्थिर विद्युत बल, गुरुत्व बल। देखिए इसका जो हो जाएगा आपका पेशीय बल हो जाएगा। पेशीय बल मतलब शारीरिक बल। चुंबकीय बल नहीं होगा क्योंकि चुंबक दूर से ही आकर अट्रैक्ट करती है। अस्थिर विद्युत बल भी नहीं होगा, गुरुत्व बल भी नहीं होगा। पेशीय बल इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है। सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है। ऊष्मा, प्रकाश। देखिए सूर्य ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करता है। इसका जो आंसर होगा करेक्ट सी नंबर होगा, दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। देखिए कोयला भी है, कोयला है और पेट्रोल दिया है, पेट्रोल भी है जीवाश्म ईंधन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है। किसी पदार्थ को दहन के लिए क्या क्या आवश्यक पड़ता है। दहनशील पदार्थ, ज्वलन ताप, ऑक्सीजन, सभी। देखिए ज्वलन ताप की भी जरूरत पड़ता है, ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ता है, तो इनमें सभी हो जाएगा। पदार्थ भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए और ज्वलन ताप भी चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। 22 नंबर क्वेश्चन, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। देखिए ये कब होता है जीवन काल की। बाल्यावस्था में, युवावस्था में, किशोरावस्था में। किशोरावस्था एक ऐसा समय है जो जनन की परिपक्वता होती है। यानी किशोरावस्था का जो उम्र होती है 10 से 11 साल से शुरू होती है और 17-18 साल तक चलती है। ये लड़का लड़की में कुछ 1 साल का डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजन की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा एड्रीनेलिन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, एड्रीनेलिन, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है। तो ये बता दें, माता, पिता, दोनों, कोई नहीं। देखिए बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है ये पिता के द्वारा होता है। जुट मुट के माताएं लोग गांव समाज में ताना सुनती है, लेकिन इसका जो मेन वजह होता है वो पिता का होता है, कि पिता में एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। सबसे पहली बात, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण अगर 30 डिग्री दिया है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री हो जाए, यानी 30 डिग्री। सी नंबर पे इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, आभासी होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। तो परिस्कोप के सहारे हम दूर तक देख सकते हैं।